हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर फर्स्ट है। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जितने आपके मॉडल पेपर हैं जो आपके सॉल्व अनसॉल्व हैं, हम लोग यहाँ पर हर क्लास को लेने वाले हैं। और यहाँ पर आज कंप्यूटर का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट होने वाला है। अगर आप हर पेपर को कंटिन्यू लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका 18 में से दोस्तों 18 प्रश्न आपका 60 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। यह आपका 1 घंटे का पेपर होता है और इसमें आपको 25 नंबर मिलने होते हैं। पासिंग मार्क की बात करें दोस्तों, पासिंग मार्क आपका 22 नंबर होता है। ओके दोस्तों, आप पासिंग मार्क 22 नंबर मान कर ही पेपर को सॉल्व करिएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है प्रथम सेमेस्टर, ये आपका 2016 का है। दोस्तों यह है आपका हल किया हुआ प्रश्न पत्र। हम लोग सॉल्व अनसॉल्व हर एक की चीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो यहाँ पे आपका लिखा गया है 50 नंबर पूर्णांक ये होगा आपका 25 नंबर का, और यहाँ पे केवल 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, यानी बस केवल यहाँ पे आपको 60 मिनट ही मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है। पहला आपका है कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। कंप्यूटर की विशेषता के बारे में यहाँ पर आपसे कहा गया है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं कई होती हैं दोस्तों। अगर हम उसमें कुछ भी गणना करते हैं तो वह जल्दी देता है दोस्तों, अच्छे से जगह देता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं दोस्तों वह पूरे सटीक जानकारी देता है। यानी आपका इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये 3 चीज़ें कंप्यूटर के अंदर देखी जाती हैं और पाई भी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है किस पर, विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा विकास पर। विकास यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विंडोज। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ जब हम विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका ठीक हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी ग्राफिक्स पर आधारित एवं ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। दोस्तों आप जरा प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी आप इसका आंसर दीजिएगा। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है दोस्तों। अब इसमें आपका क्या होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें जोड़ने की बात, तो दोस्तों जोड़ने की बात जब जहाँ पे आती है वहाँ पर पहला आपका आएगा इंटरनेट। ओके दोस्तों, जब यहाँ पे आपको दिख गया नेटवर्क है वहाँ पे आपका इंटरनेट आ जाएगा। तो आप थोड़ा ट्रिक से भी क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िएगा। MS एक्सेल दोस्तों, MS एक्सेल क्या होता है बताइए दोस्तों। MS एक्सेल क्या होता है, इसमें होता है, इसमें दोस्तों आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाले सभी पेपर्स और अपडेट क्लास आप तक पहुँचता रहे। अब यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है। कंप्यूटर पर गणना और तर्क का सिद्धांत लागू होता है। किसका, गणना और तर्क का। ठीक है दोस्तों, गणना और तर्क का ही सिद्धांत कंप्यूटर पर लागू होता है। 7वां आपका है इनपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर से इनपुट कर सकते हैं। 8वां यहाँ पे आपको जाएगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड हर्ट्ज में नापी जाती है। आप लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप पर, अपने कॉलेज के ग्रुप पर, अपने फेसबुक पर। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर, क्योंकि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर तो करिया करो।
अब यहाँ पे नौवां आपका है कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है। अब देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है, और जो ये आपका दोस्तों द्वितीयक मेमोरी होता है जो बाहर से आप यूज़ करते हो, ठीक है दोस्तों, आपका चिप हो गया, आपका सीडी हो गया, आपका डीवीडी हो गया, ठीक है दोस्तों, आपका पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके बाहर से यूज होती हैं और वही आपके द्वितीयक मेमोरी कहलाती हैं। जैसे कि मान लो जो भी आपका फ़ोन, ठीक है, अगर पूछे कि आपके फ़ोन का द्वितीयक मेमोरी क्या है, तो जो आपके फ़ोन के तो अंदर होता है उसे द्वितीयक नहीं बोलते हैं। जो बाहर से आप यूज़ करते हो कोई भी चिप, ठीक है, तो वे आपके द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यह एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास विशेष रूप से रियल टाइम कार्य के लिए किया गया हो, जिन कार्यों के किसी समय अवधि के अंदर ही पूरा न कर पाने की स्थिति में उस कार्य के परिणाम की गुणवत्ता कम हो जाए उन्हें वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नोट पैड। नोट पैड दोस्तों क्या होता है। नोट पैड लिखने के काम आता है। नोट पैड दोस्तों लिखने के काम आता है, ठीक है। आप चाहो तो अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हो या फिर आप जो यहाँ पे आपको बुक में दिख रहा है आप यहाँ से भी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। मल्टीमीडिया क्या होती है दोस्तों। मल्टीमीडिया क्या होती है, जब हम कंप्यूटर का लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो हम दोस्तों हमने उसमें मल्टीमीडिया को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हमने आपको मल्टीमीडिया को बहुत ही अच्छे से बताया था। अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न और बन जाएगा कि भारत में मल्टीमीडिया का चलन किस सन से हुआ था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भारत में मल्टीमीडिया का दोस्तों, ठीक है, चलन आपका हुआ था 1990, ठीक है। यानी आरंभ कब हुआ था मल्टीमीडिया का। आरंभ हमारे इंडिया में, हमारे देश में कब से हुआ था, तो मल्टीमीडिया का आरंभ हमारे देश में 1990 से हुआ था। अभी दोस्तों कहीं ना कहीं 32 साल हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ब्रेव वेब ब्राउज़र क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कहा गया है कि प्रश्न संख्या 73 में देखिए। अब यहाँ पर हम 73 में देखते हैं, 1 मिनट रुकिए, आपको हम बताते हैं कि आखिर आपका वेब ब्राउज़र क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे वेब ब्राउज़र की, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसको लिखकर सुन लीजिए। अगर आप इसको नोट करते हो तो अच्छी बात है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध समस्त प्रकार के वेबसाइट तथा वेब पेज खोले जा सकते हैं। जैसे आपका गूगल है, ठीक है दोस्तों, गूगल पे हम किसी भी पेज को खोल सकते हैं, उसी प्रकार से ये भी कहीं ना कहीं काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले केवल आप इतना देख लीजिए कि Ctrl+C, ओके दोस्तों, सॉरी Ctrl+E दबाकर हम अपना नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंप्यूटर नेटवर्क के पर क्या बताइए। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न संख्या 53 पर देखिए। अगर दोस्तों मान लो हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 पर देखते हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दें कि दोस्तों देखिए कंप्यूटर की तो बात करें दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका इंटरनेट से संबंधित ही बात करेगा, तो आप नेट से संबंधित बातों को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, हम किसी भी साइट पर कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल पर हम कुछ भी सर्च करते हैं और उससे जो हमें परिणाम मिलते हैं वे हमारे सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। आप इतना दोस्तों देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तब पूछिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ऑनलाइन
कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों आप मैसेंजर यूज करते हो, मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप लोग उस पर चैटिंग करते होगे, ठीक है दोस्तों। तो वही आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग एक बार इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को, इस पेपर को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद।